अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे तो आपको नहीं पता होगा। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये बताऊँगी कि मेरे ताया जी की वफ़ात के बाद जो जुमेरातें होती हैं वो हमने जो हिसाब लगाया उस हिसाब से 5 जुमेरातें बन रही थी। और ये जो खाना मैं बना रही हूँ ये जुमेरात से पहले का है, जो मैंने तारिक भाई और उनकी फैमिली को बनाकर खाना भेजा। मुझे फरमाइश आई थी कि मैं पटकड़ा ही बनाकर उनको भेजूँ। लो जी, कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। ज़्यादा मैंने नहीं करनी थी तो गोल बोटी जो है ना सारी टूट जाने की, क्योंकि इसका मसाला जो है बहुत ज़्यादा है, इसको पकाना पड़ता है घाट कर अच्छी तरह से जो होते हैं। तो बट कढ़ाई तो सेम नहीं बनाई क्योंकि उनका मसाला प्रॉपर होता है थोड़ा सा, मतलब। लेकिन ये मसाला मैंने रखा है ताकि कोई साथ खा भी सके। उनके काफ़ी मसालेदार कढ़ाई, खुशबुएं बता कौन सी यार बता नहीं सकती। ओह, हमारी फैमिली में रिवाज है, जो होते हैं भाई उनकी जुमेरातें करवाई जाती हैं एक दूसरे फैमिली के खुशी से अपने वो खाना खाने का इंतज़ाम करते हैं और जुमेरातें ख़त्म की जो होती हैं वो करते हैं। और इस दफ़ा हमारी बारी थी, क्योंकि हमारे तो मेरे ससुर और चाचा जो हैं वो तो है नहीं इस दुनिया पर, लेकिन उनके बेटे इमरान भाई, कामा भाई, मेरे हस्बैंड और शहबाज की तरफ से हमने भी जुमेरात अपने ताया जी की करवानी थी। तो इसलिए हम उधर निकल रहे हैं। खाना वगैरह हमने बाहर से बनवा कर वहाँ से ही डिलीवर करवाया। अफसोस की बात यह है कि अभी ये व्लॉग मैंने एडिट कर कर डालना भी नहीं। और मेरे जो सबसे छोटे चाचा हैं अज़हर हुसैन, जुमेरात की इसी बाद जब वो घर पर आए, सुबह 7 बजे का टाइम था, इतने में उनको हार्ट अटैक आया और वो वफ़ात पा गए। आगे जो वीडियो मैंने कैप्चर की है वो कुछ घंटे पहले की वीडियो है। हमें क्या पता था हमारे साथ ये उनके बिल्कुल आखिरी वक्त है जो उनके साथ हम वहाँ बैठे ही उनकी बीपी की जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था और उनको बहुत ज़्यादा ना वहाँ पर ही ठंड लगनी शुरू हो गई। बाकी आप वीडियो देखें और फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आला पक्या ना अंकल भी आ बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ बहुत आला पकदी। हुण मेरी मजलिस भी तुसीं पकानी, ठीक है? मैं राबता करांगी तुहाडा, ठीक होगा? अस्सलाम वालेकुम भाई। शुक्र अल्लाह, शुक्र। चल सारा चल जी जी ठीक होगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम भाई। और जब मैं एंटर हुई तो तब मेरे बड़े चाचा मज़हर हुसैन, डैडी पोपा भी उनको कहते हैं, वो अंदर आ चुके थे। सबसे पहले मेरी दिली दुआ है अपने चाचा के लिए कि जो मेरे अब्बा जब बीमार थे तब से अपने भाइयों की खिदमत करते आ रहे, चाहे वो बड़ा हो भाई या सबसे छोटा हो। और माशाल्लाह से मैं उनके बारे में थोड़ा बयान करूँगी कि वो इतने ज़्यादा नॉलेज रखते हैं बीमारियों में और परहेज़गार खुद बहुत ज़्यादा। और अपनी वाइफ को इस टाइम वो दवाई देंगे, आपको ये भी सीन मैंने दिखाना था। तो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अल्लाह हमारे सर पे हमारे चचा सलामत रहें। 6 भाइयों में से सिर्फ 2 बच गए और मेरी दिन रात दुआएं हैं उनके साथ। अल्लाह पाक हमारे सर पे हमेशा सलामत रहें, सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ। और यहाँ पर मेरे चचा आएंगे और हमें नहीं पता था कि वो आखिरी लम्हे हमारे साथ गुजार रहे हैं। अब जो वीडियो बन रही है बीच बीच में मैं एडिटिंग कर रही हूँ और जो ओरिजिनल आवाज़ है वो भी साथ साथ मैं इस व्लॉग में डाल रही हूँ। हमने मटन में कोरमा बनाया था, पढ़ाई वगैरह उनके घर ही सब हो रहा था। तारिक भाई ने हमारे लिए सूप बनवाया और जाहिर सी बात है खाना पीना ऐसी चीज़ है जो मिल बांट कर खाना ही पड़ता है। हमने आपस में एक दूसरे का बिल्कुल दिल लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही होता है, आखिरकार सब ने मरना है, सब ने अल्लाह के पास जाना है और ज़िंदगी के साथ साथ ये चीज़ें। और हम यहाँ पर सूप रेडी करें और बेबी आगे आ जा, बेबी आगे हो। चिकन रेडी हो गया। ये आलू क्या है? मैं ज़्यादातर व्लॉगिंग में अपनी फैमिली के जो मर्द हजरात हैं उनको ही सबको दिखाती हूँ, तो खुद नहीं आती, तो इसलिए ये सीन भी कैप्चर हो गए आखिरी के जो चचा के साथ थे। और ये है हमारे चचा सबसे छोटे।
इधर आओ मेरे पास यार, पेटी पहने और तू नहीं उतार। मैंने आपका ब्लॉग देखा, वो जो लगा नहीं लेके आए अच्छे सी ना, बहुत मजेदार सी। कल वाला नहीं देखा जरा, हाँ देखा है। मजा आया ना कपड़े वाला, काके दी परफ्यूम वगैरह। पेपे ब्लू ब्लू ड्रेस मुझे बड़ा अच्छा लगा। काकी ना फ्रॉक वाला, फ्रॉक वाला आज بين يدي القائم عليه السلام من ذرية الحسين عليه السلام أولاد الحسين عليه السلام وصحاب الحسين عليه السلام وغريب الحسين عليه السلام ومظلوم الحسين عليه السلام ومقتول الحسين عليه السلام وجد الحسين عليه السلام وأخيك الحسين عليه السلام وأخت الحسين عليه السلام खुदाया तुझे वास्ते लबैक। मेरे चचा अज़हर हुसैन, उनकी वाइफ माशाल्लाह से इतनी हिम्मत वाली और इतनी खिदमत की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेरे चचा की खिदमत की। और मैं ये कहूँगी कि ऐसी बीवी, ऐसी किस्मत वाले जो लोग होते हैं ना, उनको मिलती है। इस तरह चचा का मेरे ख्याल रखा और हम, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और हम उनसे सीखेंगे कि कैसे हम अपने हस्बैंड की इज़्ज़त कर सकते हैं और कैसे ऐसे हिम्मत कर सकते हैं, हिम्मत के साथ। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उनकी आंखों का कुछ मसला हो गया था, बस कभी भी वो उनको छोड़ के नहीं गई। बस उस रात उन्होंने अपने बेटे के घर जाना था बहू के साथ ऑपरेट के लिए, तो उस रात वो उधर चली गई। जो हवेली वाला हमारा घर है, वहाँ पर उनके साथ उनकी बेटी उनके साथ बैठी हुई पढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे डिस्टर्ब हो रही हो, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। और जब वो दूसरे कमरे में गई और पीछे उनकी वफ़ात हो गई। और जो थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई वो मैं अब एडिट कर रही हूँ। वो सुबह की वीडियो है जब मेरे बड़े चचा छोटे चचा को मिलने आए, और सारी रात से मेरे छोटे चचा अमजद हुसैन, मैंने इस तरह रोते कभी नहीं देखा उनको, ना ही अल्लाह पाक अब मुझे कभी दिखाए। जिंदगी के सफर में गुजर जब है जो मकाम वो फिर नहीं आते। मेरे चचा की सारी शक्ल मेरे अब्बा जी के साथ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहा था मेरे अब्बा जी। और जब उनको ठंड लग रही थी, मैंने उनका टांगे दबाई और तारिक भाई ने उनको चादर दी गर्म, और उसी तरह वो चादर लेके घर आ गए। तो उनके जो बड़े बेटे हैं वो बाहर गए हुए थे, उनका वेट किया गया। सुबह के रात 12 बजे जब वो आए, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੋਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਖਲੋਜਨ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। और आज दिन है उनके कुलों का। आमिर भाई ने मजलिस का एहतमाम किया, अयाम फ़ातिमा का हवेली में मस्जिद मजलिस हुई। कहाँ हुसैन की माँ, कहाँ गरीब की माँ, वो रोने आती है कुल देखो बाखुदा भरना। बाबा दे बुलंद सलावा
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله